दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का नाम देखिए क्या है, सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब क्या है? सांख्य योग का मतलब है विवेक। हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें और पहचानें कि आखिर में हम हैं कौन। अपनी वास्तविक पहचान से हमारा परिचय कराएगा ये अध्याय। लेकिन सांख्य योग कहने से पहले भगवान अर्जुन को फटकारते हैं, बहुत बुरा फटकारते हैं। क्यों फटकारते हैं? क्योंकि अर्जुन अभी होश में नहीं है। जैसे कोई हमारी बात ही नहीं सुने, इतना पागल हो रहा है, वो रो रहा है, उठ रहा है, पीट रहा है, बुरी तरीके से बात नहीं सुने, और उससे आपको बात करनी है, तो बेहतर यही है कि उसको एक जोरदार थप्पड़। उससे क्या होगा? जनता कॉलोनी गए हो आप कभी? जनता कॉलोनी जयपुर में गए? कौन कौन गए? और इतने सारे लोग गए हो, तो भैया अब ठीक हो गए? नहीं, इतने सारे लोग यहाँ से जनता कॉलोनी गए, मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे, पता है नहीं पता है आपको? अच्छा, किसी को देखने के लिए गए? अच्छा, आप खुद नहीं गए मतलब? तो मेंटल हॉस्पिटल इतने सारे लोग गए तो फिर तो आपका अनुभव तो बहुत होगा भाई। हमें ऐसा बताया गया है कि मेंटल हॉस्पिटल में कोई जब सीरियस केस आता है तो डॉक्टर उसको पहले बिजली का शॉक देता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रीटमेंट करने ही नहीं दे रहा है। वो ट्रीटमेंट तो उसको बिजली का शॉक देते हैं ना? ये लो, ये भी पता है इनको। दोनों तरफ से देते हैं ऐसे, झटका खाता है वो, झटका खाने के बाद उसको थोड़ा बहुत होश आता है, अब उसका ट्रीटमेंट होगा। यही काम भगवान कर रहे हैं। ये 2 श्लोकों से 2 इलेक्ट्रिक शॉक दिए भगवान ने अर्जुन को, जिससे कि वो भगवान की बात सुनने की स्थिति में आ सके। ये शौक है, देखिए इलेक्ट्रिक शॉक। आइए पढ़ते हैं इनको। कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गं मकीर्तिकरमर्जुना क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपा। भगवान ने अर्जुन को इतना बुरा फटकारा और भगवान ने एक तरह से अर्जुन को गाली दी है। हाँ, गाली है अर्जुन के लिए। अर्जुन जैसे महारथी को कोई कायर कह दे, कायर कहा पहले श्लोक में, और यहाँ तो भगवान ने और भी बड़ी बात कह दी, या तो अर्जुन को नपुंसक कह दिया, बोलो हिजड़ा कह दिया, क्लैब्यम क्लीव कह दिया, क्लीव। और अर्जुन की ये प्रतिज्ञा है कि कोई उसके गांडीव को क्लीव कह देना, अर्जुन उसके प्राण लेके रहता है, मार के रहता है अर्जुन उसको, 1 सेकंड में उसकी मुंडी उड़ा देता है। इतना तगड़ा अर्जुन की प्रतिज्ञा है। भगवान ने अर्जुन का पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन की बीमारी कितनी गहरी है, कहाँ है, वही नस दबाई है अर्जुन ने, बिलबिला उठा अर्जुन, वो नस पकड़ी है। नपुंसक कह दिया, तो अर्जुन को कायर और नपुंसक कोई कह दे, अर्जुन चिल्लाता है, बुरी तरीके से चिल्लाता है, भगवान पे चिल्ला बैठता है। बोलो देखो क्यों चिल्लाता है? कि मैंने भगवान को इतनी बातें कही, इतने कारण गिनाए युद्ध नहीं करने के, उनकी तो एक बात करी नहीं, इन्होंने जवाब नहीं दिया, और हम युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, और हमको आज्ञा किस बात की दे रहे? युद्ध कर। देखो क्या कहा है श्लोक के अंत में, देखो ना, दुर्बलता का त्याग करके तू युद्ध के लिए। अब बताओ, आप जो है जो काम नहीं करना चाहो उसी काम को करने के लिए आपसे कोई कहे और आपकी एक नहीं सुने, आपकी तो एक सुने नहीं। जैसे आप कह रहे हो साहब हमारे तीये की बैठक है, हमारी मम्मी बीमार है, हमारे वहाँ पे साहब ये हो गया, हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, हमारे रिजर्वेशन है, फलाना है, ठिकाना है। अधिकारी आपकी एक नहीं सुन रहा है और उसने कह दिया जाके ये फाइल निपटाओ, ये प्रोजेक्ट पूरा करो और शाम के 9 बजे तक करो, रात के 9 बजे बैठो। ये लो, ये और कह दिया। वो लोग कैसी हालत होगी? सुनी आपकी एक नहीं, और ये कह दिया आज तो 5 बजे भी नहीं जाओगे, आज तो रात के 9 बजाने, और बिना मेरे को रिपोर्ट करे और दिखाए बिना जाओगे नहीं, सस्पेंड कर दूँगा। बोलो स्थिति कैसी होगी?
वही स्थिति अर्जुन की हो रही है। झल्ला गया अर्जुन कि यार बताओ, हमने इतनी बड़ी बड़ी बात बोली, एक नहीं सुनी हमारी, और हमको आज्ञा क्या दे दी, युद्ध करो। तो अर्जुन, अब देखिए यहाँ से गीता टर्न होती है। एक तो ये है कि हम झल्ला के और वापस आ जाएं और अधिकारी का दोष निकालें, लेकिन ये अर्जुन है, ये झल्लाता तो है, भगवान से गुस्सा भी होता है, लेकिन ये अपनी तरफ देखता है और फिर भगवान की तरफ देखता है। ये कहता है यार भगवान ने मेरे को कायर कहा है, मैं कायर हूँ नहीं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं मेरे को, इसका मतलब कायरपना कहीं न कहीं हो सकता है मेरे अंदर हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा हो। ये दृष्टि जिस दिन आएगी ना हमारी, उस दिन कृष्ण की गीता हमारे लिए काम करना चालू कर देगी। हमको जिस दिन जीवन में ये लगे कि यार गीता की बातें, कृष्ण की बातें अल्टीमेट है भाई, ज़रूरत है यार हमें लाइफ में इनकी बहुत ज़रूरत है, डिसीजन करने में, लाइफ को खींचने में, उस दिन गीता हमारे लिए शुरू हो जाएगी। और यदि हमें लगे कि भाई साहब देखो ये बाल को ऐसे तो सफ़ेद करे नहीं हमने, आखिर हम भी तो यार पढ़े लिखे हैं, अफसर आदमी हैं, आपको यूँ नहीं लगता है क्या यार, और इतनी ज़िंदगी काट ही ली भाई साहब, और ये 1500 आदमी हमारे पीछे घूमते हैं, आपको पता क्या है हमारे बारे में अभी। और गीता में क्या है, गीता यहाँ प्रकट है हृदय में, अपने हृदय से गीता निकलती है ना, ऐसे पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता। ऐसी मेंटलिटी है मान लो किसी की, बोलो गीता उसके लिए कुछ करेगी, क्या कर लेगी बताओ। हम सुनना ही नहीं चाहें, हम देखना ही नहीं चाहें, अरे हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कहते हैं इंडिया के बेस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर धारकर, वो जयपुर में बैठे हैं किस्मत से, यही के हैं, लेकिन हम डॉक्टर धारकर के पास जाना ही नहीं चाहें, तो बोलो डॉक्टर धारकर हमारा क्या बिगाड़ लेगा बताओ। डॉक्टर धारकर के पास मैं जाऊँ नहीं, कोई दूसरा भी दवाई लिया तो लूँ नहीं, देखूँ नहीं उसकी तरफ, तो डॉक्टर धारकर मेरा कर क्या लेगा आप ये बताओ। तो गीता तो हजारों सालों से है, कृष्ण की वाणी है, पूरे विश्व को लाइट दे रही है, वैज्ञानिकों को, समाजशास्त्रियों को, स्टूडेंट को, सबको दे रही है लाइट। बड़े बड़े लोगों ने गीता की जो है छत्र छाया मानी है, लेकिन मैं नहीं मानता गीता। तो बोलो गीता मेरा कर क्या लेगी, बोलो। ये पहली बात, जीवन में सबसे पहली बात जो गीता किक स्टार्ट करने की पहली किक है ये। इस किक के बिना आगे का काम चालू ही नहीं होगा, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो निकालिए आप ये किताब में 2.7 दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक निकालिए, पेज नंबर बता दीजिए, कोई निकाल ले तो। कितना? 29। कोई 30 बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लो 2.7 दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ना। आइए पढ़ते हैं इसको, निकाल लो, होगा सही, आगे पीछे होगा, कोई बात नहीं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता क्षेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझ में कायरता रूपी दोष, और प्रभु हे कृष्ण मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा क्या सही है क्या। हम भी इस चीज़ को माने कि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन हमको नहीं पता मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। तो गीता माता की शरण लें। हम किसके बेटे हमें नहीं पता भाई, हमारे पिताश्री कौन है नहीं पता हमको। तो गीता माता की शरण लें, माता से पूछ लें, माता बता देगी ये हैं तेरे पिताजी। वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, एक भुज हैं, दो भुज हैं, चार भुज हैं, एक हैं, अनेक हैं, काले हैं, गोरे हैं, क्या है वो, कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे लगते हैं, हमें नहीं पता कुछ भी। तो गीता माता की शरण में चले जाएं, ये पहली बात। और इसकी हमको ज़रूरत है हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। गीता की उतनी ज़रूरत है जितनी भोजन की, श्वास की और IIT की ज़रूरत नहीं है। हेलो, ये बात आपको जचे चाहे नहीं जचे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ हमको सांस की जितनी ज़रूरत नहीं है, भोजन की जितनी ज़रूरत नहीं है, IIT के लिए पढ़ाई करने की जितनी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत हमको किसकी है? गीता। ये पहली। अब दूसरी बात, अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे वो बताइए जो चीज़ मेरा कल्याण कर दे। ये दूसरी बात। 4 चीज़ें इस श्लोक में, चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गीता को समझने के लिए। पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, दूसरी है मेरा कल्याण करें, वो बात बताओ, आलतू फालतू बात मत बताना मुझे गीता में। तीसरी बात, अर्जुन कहते हैं मैं आपका, अब आपके घर में, आपके समाज में कोई अनुभवी व्यक्ति बैठा है, कोई पंडित बैठा है, कोई गीता का मर्मज्ञ बैठा है, कोई जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र का कोई जानकार बैठा है, लेकिन मजाल है कि हमारी गर्दन झुक जाए। अरे हम कम हैं क्या भाई साहब? हमारी तरफ भी तो देखो आप। तो ये जो हम है, ये हमको शिष्य नहीं बनने देता। हम गुरु ढूंढते हैं, गुरु समाज में बहुत बड़ी बीमारी है ये। स्वामी जी ने कहा इतनी बीमारी बड़ी है, इस पर ज़्यादा बात करो तो लोग नाराज और हो जाते हैं, है ना। गुरु तत्व को जानेंगे नहीं, लेकिन गुरु के बारे में कुछ कह दो तो मुंह फुला लेते हैं लोग। शरीर को गुरु मानते हैं, आदमी को गुरु मानते हैं। आदमी कभी गुरु होता ही नहीं है, और गुरु के पीछे नाक रगड़ते हैं, जाते हैं, लेकिन शिष्य बने कि नहीं बने इस पर चर्चा नहीं करते। गुरु हर जगह प्रकट है, हिमालय की गुफा में भी प्रकट है, आपके बेडरूम में प्रकट है, सब जगह प्रकट है, लेकिन क्या शिष्य है मौजूद? शिष्य यदि मौजूद होगा तो गुरु 1000 ताले तोड़ के आएगा, उसकी हिम्मत नहीं है। ये सिस्टम है। और यदि शिष्यत्व नहीं है तो गुरु खोपड़ी पे बैठा रहे, उसी रूम में बैठा रहे, 100 साल आपके साथ रहे, एक कुछ भी लाभ, आप माला पहना लो, पैसा दे दो, माला खुद पहन लो, मान बढ़ाई करा लो, 100 काम कर लो, कुछ नहीं होगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। गुरुओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी कृपा के बिना गुरु भी नहीं मिलता, और कलयुग में तो सद्गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज से शिष्यत्व ग्रहण करिए, गीता को गुरु बना लो अपना, गीता को बना लो मंत्र, और कृष्ण को बना लो गुरु। बस चालू हो जाओ आज से। गीता हमारा मंत्र है, अब गुरु कृष्ण बोल रहे हैं इसमें। जीवन में कोई समस्या आएगी, गीता पढ़ेंगे, घंटे, आध घंटे, 10 मिनट, 2 मिनट, एक श्लोक, लाइट मिलेगी आपको, डायरेक्शन मिलेगी, करके देखो। अर्जुन शिष्य बन जाते हैं, तब कृष्ण गीता प्रकट करते हैं। ध्यान रखें, आप महाभारत पढ़िए, 86 साल के हैं कृष्ण अभी। कितने बताया आपको? कृष्ण की उम्र कितनी है इस समय? युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, रथ चला रहे हैं। कितनी उम्र है? कोई है यहाँ 86 साल के? एक माता जी हैं, वरना 86 साल के तो आराम से घर पे ही रथ चला रहे हैं, बेड पे ही। बोलो, 86 साल अर्जुन साथ रहे, रात और दिन, मामा बुआ के लड़के, मजाक नहीं है, बहुत प्रेम है दोनों में। दिन में मिल नहीं लें, 2, 4, 5, 10 घंटे साथ नहीं रहने, चैन नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को गीता नहीं कही। क्यों? याद नहीं होगी? समय कब आएगा भाई साहब? हाँ, तो वक्त कब आएगा? जब घड़ी में 12 बज जाएंगे, जब मरेठिया में, तो कौन बनेगा? हमको पावर दी है क्या भगवान ने लायक बनने की? हाँ, बस तो बस इसी पे ध्यान रखना है। ये सब फालतू की बात है कि जब वक्त आएगा और भगवान कृपा करेंगे। कोई आदमी रोटी खाते समय भगवान की कृपा का अनुभव करे तो मैं उसकी बात मान सकता हूँ कि देखो भगवान कृपा करेंगे, है ना, और थाली अपनी आप चल के आएगी, और पहले कम से कम 1-2 गुस्सा तो अपनी आप भगवान की कृपा से मेरे मुंह में जाएंगे, तब मैं आगे भोजन करूँगा, नहीं करूँगा भाई साहब। भगवान की कृपा ही नहीं हो रही, मैं कहाँ से भोजन करूँगा? बताओ, आप फालतू की बात करते हो यार। भाई साहब गीता सेमिनार में चल तो चलते भाई साहब, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है। और आप तो गीता पढ़ते हो, जिस दिन कृपा होगी भाई साहब सब आ जाएंगे हम, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। अच्छा, भगवान की कृपा होगी उस दिन आ जाओगे, तो कोई मीटर लग रहा होगा तेरे अंदर जो पता चल जाएगा तेरे कृपा का। क्या कृपा के बिना एक सांस ले सकते हैं हम?
एक कृपा ही है जो 24 घंटे घटती है। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। यदि ये कृपा घटना बटना बंद हो जाए, बिजली की तरह आना जाना चालू हो जाए, तो 1 सेकंड में अकल ठिकाने आ जाए हमारी, फिर ये बहानेबाजी दूर हो जाए। शिष्यत्व होना ही चाहिए जीवन में, तब अपने आप गुरुत्व प्रकट हो जाएगा, अपने आप गीता फ्लो होगी। ये सिस्टम है, शिष्य पहले आएगा, गुरु बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है। और अंतिम चीज, अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं। ये शरणागति बहुत ऊंची चीज़ है। भगवान से कहते हैं अर्जुन प्रभु पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अब हम आपकी शरण में हैं, इसलिए हमारे लिए जो बढ़िया से बढ़िया हो वो ट्रीटमेंट करो। लपड़ मारना है लपड़ मारो, कान पकड़ने कान पकड़ाओ। हाँ, शरण का मतलब क्या है भाई? हाँ, विश्वास। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात बताई जी। आश्रय लेना बहुत अच्छी बात है। समर्पण। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन चाह रहा हूँ मैं, चारों बातें बिल्कुल परफेक्ट हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, यदि हमें अपने जीवन से और जीवन में जो लोग हैं हमारे आसपास, जो भी मिले अब तक, उनसे किसी से भी बिल्कुल शिकायत नहीं है, तो हम भगवान के शरण हैं। हेलो, आप अपने बेटे को बढ़िया वाला दूध देते हैं, सड़ा हुआ दूध देते हैं? मक्खी वाला दे देंगे? छिपकली वाला दे देंगे? नहीं देंगे ना। कपड़े वपड़े, खाने पीने का सामान, रहने का सामान सब बढ़िया ही देंगे, घटिया देंगे? बताओ, सही बताओ। आपके अंश को, पुत्र को, पुत्री को, तो बताओ जब हम ही हमारे पुत्रों पुत्रियों के साथ घटिया बना नहीं करते, तो वो जो सबके माता सबकी पिता हैं वो कर देंगे हमारे साथ? उनको थोड़ी अकल कम है, कई बार कर देते हैं वो। हमको तो भाई साहब पूरा पता है। तो बताओ, अब हमको जो आदमी बुरा लग रहा है, जो दुख बुरा लग रहा है हमारे जीवन में, क्या भगवान की कृपा नहीं है? हेलो, अरे भाई आपने बोल तो दिए डायलॉग, मैं थोड़ा खराब बोल रहा हूँ। अब समर्पण विश्वास डायलॉग तो बोल दिए, बहुत अच्छी बात है, आपको प्रणाम है। अब मैं कह रहा हूँ समर्पण का मतलब क्या है, शरणागति का मतलब क्या है, मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ। आपका हाथ टूटा, आपका पैर टूटा, भगवान की कृपा है या नहीं है? कृपा के बिना कुछ घटेगा ही नहीं भाई। जो भगवान ने हमारे लिए विधान किया है, जो हो रहा है, करेंगे तो हम अपनी बुद्धिमानी से, शास्त्र के अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं हम सिर फोड़ देंगे अपना, ये भगवान की कृपा नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। करेंगे तो अपने स्किल से, लेकिन जो होगा वो क्या होगा? भगवान की कृपा। तो हमारे आसपास जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, घर में जैसा माहौल है, सब कुछ है, ये सब क्या है भाई? भगवान की कृपा। सास भगवान की कृपा है या नहीं है? बहू, हाँ, पड़ोसी, हाँ, लड़ रहा है आपसे, बदतमीज है, बोलो, अरे बोलो कृपा है कि नहीं? कृपा है। किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कैसे कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। ये है शरण होना। तो अर्जुन भगवान के क्या हो गए? अब शरण हो गए हैं। तो शरण होने पे एक बहुत बड़ी बात घट जाती है। क्या? जो शरण हो जाता है, यदि हो जाता है तो, जीव से भी हो जाता है तो मान लेते हैं भगवान बोले हैं, भगवान क्या करें, हम जीव से भी हो जाए ना, जीव से भी, कि हे नाथ हम आपकी, तो भगवान इतने भोले भंडारी हैं, हमारी बात पर विश्वास कर लेते हैं। बताओ, हम अंदर से तो कहते हैं हट, क्या लेना देना, हम तो करेंगे अपने मन की, लेकिन मुंह से बोलते हैं भगवान से सिर्फ। जैसे बच्चा मामा भी नहीं बोले, अल्लाह मल्ला कुछ भी बोल दे ना माँ की तरफ, तो माँ राजी हो जाती है कि मेरे को कह रहा है, मेरे से बात कर रहा है। अभी ये जानता नहीं है बोलना, लेकिन देखो कितना अच्छा बोल रहा है, वो लल्ला बल्ला को अच्छा बोलती है माँ। ऐसे ही हम भी यदि भगवान को एक कह दें, झूठ मूठ कह दें कि हे नाथ हम आपके हैं, तो भगवान राजी हो जाते हैं। दिमाग नहीं है ज़्यादा भगवान में, क्या करें, प्रेम के वश है ना, इसलिए प्रेम में दिमाग नहीं चलता है। तो आइए कह दें एक बार, झूठ बोल दें, बोल दो, जोर से बोल दो जरा झूठ, है ना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो जैसे ही शरण होते हैं अर्जुन, तो अब अर्जुन की सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई?
छोटा बच्चा जब तक उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, थोड़ा उसमें कर्तापन नहीं आया है, हाँ जोर नहीं आया हाथ पैरों में जैसे हमारे में है, तब तक वो माँ के शरण रहता है। माँ को जच गई, लपड़ लगा दिया उसके, लगा दिया, मान लो किसी बात पे लगा भी सकती है कभी। तो ऐसा नहीं बच्चा कहता है अच्छा लपड़ लगा दिया, अब हम पड़ोसी के जा रहे हैं, हमारा क्या लेना देना है तुमसे। नहीं, वो दूध पिलाए तो, ना पिलाए तो, कूटे तो, डायपर बदले तो, ना बदले तो, उसको तो माँ के शरण ही रहना है। तो उसका सारा भार, सारी जिम्मेदारी किस पर है? माँ पर है। तो शरणागत की सारी जिम्मेदारी किस पर है? भगवान पे। अब भगवान उपदेश करेंगे, ये सांख्य योग का उपदेश है, इसको जल्दी से देखते हैं हम। आइए श्लोक पढ़ लेते हैं। ऐसोचानन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं तुमने शोक न करने योग्य का तो शोक किया, फिर भी बातें कर रहे हो पंडिताई की सी। अरे अर्जुन, पंडित कौन है पहले सुन तो ले। जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, पंडित उन दोनों का ही शोक नहीं करते। वाह क्या बात है, पंडित की परिभाषा दे दी। हमको पंडित बनने का बड़ा शौक है आजकल समाज में। कई लोग कहते हैं पंडितों ने जो है शास्त्र लिख दिए और खुद ही खुद का महिमा मंडन कर दिया। बहुत बढ़िया है। आप यदि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और पंडित के गुणधर्म पढ़ोगे तो हम सब शूद्र बनना चाहेंगे यदि पढ़ लोगे जब तो। और अभी भी हम कौन हैं? हम सब शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हम सब शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं है हमारा कलयुग में। बहुत कड़वी बात लगेगी लेकिन मेरी कहने की आदत है, मेरे से रुकती नहीं है बात। हम सब बाई प्रोडक्ट हैं। अब बाई प्रोडक्ट शूद्र होता है। यदि किसी ने पूरे रीति रिवाज से बिना काम भावना के और संतति वर्धन के लिए और फिर जो है नियोग किया है, हाँ उसको कह सकते हैं कि वो फिर अपने वर्ण के अनुसार है। अब भगवान कह रहे हैं पंडित की तू परिभाषा सुन। अर्जुन, पंडित होता कौन है? ये शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, ये गीता की पहली दृष्टि है। अब सांख्यों की चर्चा हो रही है, विवेक की, थोड़ा दिमाग को जागरूक रखें। ये प्रतिक्षण मर रहा है, ये जीवित रहता ही नहीं। ये जिस दिन गर्भ में आया उसी दिन से मरना चालू हो गया। हाँ ये अलग बात है कि पिंड प्राण का वियोग कब होगा, उसमें कितना समय, जब ये शरीर अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी, वो अलग बात है। बाकी मर तो ये हर क्षण रहा है। हम जब 9 बजे तो नहीं, 9:25 बजे जब एंटर हुए यहाँ और अब बज गए 11, 11:15, तो बताओ हमारी 2 घंटे की आयु कम हुई कि नहीं हुई? कई लोग ऐसे जो कह रहे हैं नहीं हुई। अरे भाई हो गई ना सबकी। अब हम चाहे ठीक है हमारी मृत्यु जब भी होगी, लेकिन 2 घंटे तो हमारे कम, तो 2 घंटे शरीर मरा कि नहीं मरा? बोलो ये। तो भगवान कह रहे जो शरीर की अंतिम परिणति मरण में ही है, जो मरेगा आज नहीं तो कल, और मरते ही आए शरीर। तो हमारे दादाजी, पिताजी, हमारे सारे और सारी योनियों के मरते ही आए, कोई नई बात तो नहीं हो रही। अरे भाई साहब पहली बार मरा है, तुम्हारी कसम हमारा शरीर तो। अच्छा जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें भी मर रहे हैं लोग, जिस नगर में रह रहे हैं उससे भी मर रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं दिन में रात में सोमवार मंगलवार सब जगह मर रहे हैं। तो मरना कोई नई चीज? तो जो होनहार है, जो होगी ही, यदि वो हो जाए तो बोलो उसमें रोने की बात है? पंडित जी ने कहा 7 फेरे लगाते ही आपकी शादी हो जाएगी, और 7 फेरे लगाते ही हम रोने लग जाए हमारी शादी हो गई, शादी हो गई। अरे तो रो क्यों रहा है भाई? 7 फेरे लगा दिए तो शादी होगी ही ना। तो अब हमने सुबह नाश्ता क्या था भाई आज? कोई मीठी चीज थी क्या? क्या थी? हाँ देखो कैसा याद है सबको। तो कोई खीर खाए मान लो और खाते ही रोने लग जाए, और कोई पूछे पड़ोसी भाई साहब क्यों रो रहे हो? कि यार खीर मीठी लग रही है भाई साहब इसलिए रो रहे हैं यार। तो आप क्या कहोगे उसको? पागल कहोगे? और यही पागलपना हम करते हैं। भाई जो मरने वाला था क्या उसको मरना नहीं था? क्या खीर को मीठा नहीं होना चाहिए था?
तो फिर क्या पागलपना है? हाँ, इस पे रोने की बात है कि जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जन्म मिला, क्या वो पर्पज सॉल्व हुआ? यदि वो हो गया तो आनंद मनाना चाहिए। संतों की जब मृत्यु नहीं होती, संतों के यहाँ पे उत्सव मनता है, आनंद उत्सव मनता है। हमारे यहाँ मृत्यु होती, हम रोते हैं। हाँ, इस पे रोने की बात है यदि वो हमने काम नहीं किया जो करना चाहिए था, पशुओं की तरह जीवन बिता के चले गए, तो रोने की बात है, शोक की बात है, क्या बात है। वरना तो रोने की बात बिल्कुल नहीं है, खुशी मनाने की बात है ना। तो हम समझ लें आज से पहली बात इस श्लोक की, इसी में पूरा सांख्य हो गए कि हम अपने आप को शरीर नहीं माने भाई। शरीर के बदलने से हम बदलते नहीं और शरीर के मरने से हम मरते। अच्छा, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बचपन भी था? सभी का था। बचपन में 2-2.5 किलो का शरीर था, 1-2 फुट का होगा, 5 किलो का होगा, वो कहाँ है अब? खत्म। तो हम भी खत्म? हम खत्म नहीं। अच्छा, जवानी का शरीर भी याद होगा। लोग कह रहे हैं भाई साहब हम तो अभी भी जवान हैं, आप कहीं फालतू बात कर रहे हो। चलो 2-4-5 लोग जो अपने आप को बूढ़ा मानते हैं उनकी तरफ जवानी का शरीर याद था, वो है अब कहाँ गया? हो गई मृत्यु, उसके मरने से हम मरे। तो ऐसे ये शरीर भी एक दिन मर जाएगा, लेकिन इसके मरने से भी हम मरने वाले। ये देहांतर बोलते हैं इसको, देहांतर बोलते हैं इसको। देहांतर यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। बचपन से जवानी ये भी देहांतर है, जवानी से बुढ़ापा ये भी देहांतर है, रोज देहांतर हो रहा है। तो इस चीज़ को हम समझें कैसे कि हम शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाले हैं। तो भगवान ने एक सूत्र दिया, इस सूत्र को आज से जीवन में उतारना चालू करें। जो गीता का साधक है, साधक की लाठी है ये लाठी, ये श्लोक। जैसे बुढ़ापे में लाठी से चलते हैं और उसकी लाठी कोई हटा दे, जो लाठी से चलता है तो वो लोग कैसी बुरी होगी उसके संग, बेचारे के संग। ये साधक की लाठी है। कोई कहता है ना कि मैं भगवान का भगत हूँ, अच्छा आदमी हूँ, साधक हूँ, तो ये गुण होना चाहिए उसमें। इस गुण के बिना कोई साधक वाधक नहीं है, फर्जीवाड़ा सा टोटल। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास् तांस्थिति चश्व भारता। ये पंखा तेज हो सकता है तो कर दो भाई, मेरा ही पंखा बहुत स्लो चला रखा है आपने जानबूझ के, जिससे कि मैं अच्छा काम कर पाऊँ, इसलिए सोचा होगा आपने कि सो जाए ज़्यादा तेज चला दें तो। भगवान कह रहे हैं हमारे इंद्रियों और विषयों के जो ये संग है ना, स्पर्श, स्पर्श मतलब जैसे त्वचा को अभी पंखे की हवा लगेगी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जीभ ने सुबह जो है खीर खाई, बढ़िया, हाँ कैसा अच्छा लगा है। मतलब हमारे जो सारे जो विषय भोग हैं, इंद्रिय सुख हैं, वो इंद्रिय और विषयों का संयोग होने पर होते हैं सारे। चमड़ी के, आँख के, कान के, नाक के, जितने भी हैं, जीभ के। भगवान कह रहे हैं ये सुख आने जाने वाले हैं। ये सुख हो चाहे दुख हो। अब मेरे को 1.5 घंटे से गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, तो ज़िंदगी भर थोड़ी भरूंगा मैं पसीने में। हो गया ना, कर दिया ना इलाज तिवाड़ी जी ने, देखो चला गया ना ये तो। और कौन सा मैं 24 घंटे पंखे में ही बैठूंगा? फिर आएगा कोई गर्मी का माहौल, फिर कोई आएगा जो मेरे पंखे को कम कर देगा। अब भगवान क्या बात कहना चाह रहे हैं देखिए, पकड़िए, आप बहुत फार्मूला दे रहे हैं, बहुत तगड़ा वाला। जीवन में जो सुख और दुख है वो आगमा पायनो अनित्या है, यानी वो आने और जाने, टिकने वाले नहीं है। ध्यान रखें, टिकने वाले नहीं है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे आप कितनी कोशिश कर लें हम, ये चैन टूटने वाली नहीं है। तो हमको सुख और दुख पे नजर नहीं टिकानी है। यदि सुख और दुख में उलझ गए तो कबाड़ा हो जाएगा। हमको तो टिकानी है आगे वाले पे। देख, सुख के पीछे दुख आ रहा है, दुख के पीछे सुख आ रहा है ना। और भगवान कह रहे हैं ऐसा सोच के तू तितिक्षा को धारण कर। तितिक्षा मतलब सहन कर। ओहो, सहन कर किसको? दुख को ना, दुख और सुख दोनों को। सुख को भी सहन कर, हैं? सुख को कैसे सहन कर? अरे भैया, सुख को सहन करोगे तो दुख को सहन करने की ताकत आएगी।
ये है गीता का फार्मूला। तो कैसे करें सुख को सहन? बताओ, आप में से कोई बताए तो। सुख को कैसे सहन करें महाराज? सुख तो मौज उड़ रही है हमारी तो सुख में, आप कह रहे हो सहन करो। सुख में जरा हाथ पैर बुद्धि को थोड़ा जमीन पे टिकाए रखो भैया, है उड़ो मत आसमान में। जीवन में सुख आया, मान बड़ाई पद आया, धन आया, थोड़ा टिके रहो जमीन पे जरा। और जो आया है उससे दूसरों की, यदि हमारा पद आया हमारे पास है और उस पद से हमने अपने परिवार की, देश की, जाति की, समाज की, सरकार की सेवा ही नहीं करी, क्या करेंगे उस पद का? हमारे शरीर में दम है, ये शरीर समाज के, देश के काम नहीं आया, क्या करना है इसका? धन है हमारे पास, विद्या है हमारे पास, बुद्धि है, यदि हमने यूज ही नहीं करी उसको दूसरों के लिए तो क्या है, सड़ गई वो। और आजकल ये सड़ाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा चल गया है। इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की परिपाटी घरों में है। बिल्कुल ऐसे रखते हैं इसको, सुबह से शाम तक बढ़िया बढ़िया खिला के पिला के पहना के, है ना। काम की बारी आए तो बिल्कुल, अरे काम बाई करेगी और करेगी, बुआ जी करेंगी, हम तो भैया शरीर को मेंटेन करने के लिए। सड़ेगा ये शरीर। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है और सुख लेना है तो इसको रगड़ो। किसको रगड़ो? इसको, शरीर को। जहाँ मौका मिले वहीं रगड़ दो इसको, झाड़ू में, पोंछा में, खाने में, जहाँ भी मिले, समाज में जहाँ मिले रगड़ दो इसको, अच्छे से रगड़ो इसको। रगड़ोगे तो 80-90 साल तक भी परेशान नहीं करेगा। और यदि ताजमहल में रखा सजा के, सजाओ, बस थोड़े दिन बाकी हैं, पता लग जाएगा यही। तितिक्षा, दूसरे को कैसे सुख मिले, बढ़िया से बढ़िया। जैसे माँ होती है ना, माँ, पहले घरों में संसाधन बहुत कम होते थे, 25-25, 30-30, 40-40 के घर हुआ करते थे, लेकिन खाने में, रहने में, फंक्शनों में एक आनंद, एक रस आता था। रस याद करते होंगे पुराने लोग, पूछते भैया, अरे भैया शादी में 10 दिन रहे, 8 दिन रहे, 5 दिन रहे, क्या आनंद आया, क्या बात हुई। संसाधन नहीं है ज़्यादा, लेकिन रस आया, रस। तो मैं पूछता हूँ वो रस कहाँ गया? और जाने की तो बात बाद में छोड़ो, पहले ये सोचो कि वो रस आया कहाँ से? पैसे से आया? सोचो, सोच के देखो वो रस आया कहाँ से, तो आपको फार्मूला मिलेगा। अरे नहीं भाई, मन के भाव तो लड्डू बना लो अपने अपने मन के और मौज रहो। रस आया, कोई होगा उस घर में, 40 के 25 के घर में कोई होगा, 1 2 3, कोई दादी होगी, कोई माँ होगा, कोई होगा व्यक्ति जो पिस रहा है। पिस रहा मतलब खुद का सर्वस्व दान कर रहा है। लेकिन दूसरे को सुख कैसे मिले, अच्छे से अच्छा खाना कैसे मिले, पहनना कैसे मिले, साड़ी कैसा, इसको साड़ी कैसे मिले, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कोई है, कोई है, कोई है जो जल रहा है, बस उसका रस है भाई। और अब सारे इंटेलिजेंट हैं, PhD-धारी हैं। अब तो खाऊं। तो पहले बेटा हमारा ही पेट भर दे, तो सर तेरा नंबर तो बाद में आएगा। अरे हम कमजोर हैं क्या? हमारे पतिदेव लाएं 10 साड़ी सबसे टॉप की, तो मैं लूँगी, और 1 क्यों लूँगी, मैं तो 5 लूँगी। आप क्या सोच सकते हो आज के कि जो घर का एक कमाऊ था, जो 20 का पालन कर रहा है, और यदि वो 10 साड़ी लाए तो बेस्ट साड़ी उसकी पत्नी को नहीं मिलेगी। ये अन्याय सोच सकते हो? अन्याय, न्याय के पुजारी हम आज के सोच सकते हैं ये अन्याय? ये घटता था भाई अन्याय, और स्वेच्छा से घटता था, और हम आजकल न्यायाधीश हो गए। ये है तितिक्षा, ये साधक की लाठी है। जीवन में तितिक्षा आनी चाहिए, दुख को सुख को सहन करने की क्षमता आनी चाहिए, तब प्रगति होगी आगे, फालतू बातों से नहीं होगी। भगवान ने ऐसे कह के सांख्य योग समझाया, और अब सांख्य योग को पचाने के लिए भगवान कर्म योग कह रहे हैं। कर्म योग मतलब हम समझ तो गए सांख्यों की हम शरीर नहीं, करें क्या? तो भगवान के तू कर्म योग कर, कर्म मत कर, कर्म योग कर।
कर्म में और कर्म योग में क्या फ़र्क है वो भगवान बताएंगे। 10 मिनट में हम देखते हैं इसको, बस 10-15 मिनट में, 10 मिनट में। देखिए, कर्म योग की शुरुआत तब होगी जब हम थोड़ा चेत करेंगे कभी, और जीवन का लक्ष्य डिसाइड हो जाए। कभी ऐसी कोई चोट आ जाए जीवन में और ये समझ में आ जाए, यार अब तक जीवन बहुत गलत तरीके से बिताया, अब हम जीवन को बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। हम तो सोच रहे थे लेने में सुख है, ना, लेने में सुख नहीं है, देने में सुख है। कर्म योग त्याग और सेवा का दूसरा नाम है। कर्म योग उस विधि का नाम है कि हम कोई सा भी कर्म करें, झाड़ू लगाने का भी, रोटी बनाने का भी, नहाने का, धोने का, कोई सा भी कर्म, छोटे से छोटा कर्म, और उससे हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। बोलो, ये कर्म योग है। कितनी बढ़िया बात है। ये गीता की पंच लाइन है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है दुनिया में, और हम भी ऐसा ही दिमाग में सोच के बैठे हैं कि भजन करेंगे, माला करेंगे, फलाना करेंगे, ठीक ना करेंगे तो भगवान की प्राप्त होगी। अब आप गीता का श्लोक पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि फट जाएगी। भगवान कहते हैं, मैं किसी भी बड़े से बड़े यज्ञ से, तप से, दान से, परोपकार से, किसी से, वेद से, मैं किसी से भी मिलने वाला नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये गीता की बात है, मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं झाड़ू लगाने से मिल जाऊँ। बोलो, खाना खाने से मिल जाए, हाँ खाना खाने से मिल जाए। सोने से मिल जाए, हाँ सोने से मिल जाए। सो गीता की तरह, खाओ गीता की तरह, गीता बताए वैसे करो। सोने से मिल जाएंगे। भाई साहब ये बढ़िया बताया आपने यार, खाने से और सोने से ये काम हम तो बढ़िया कर लेते हैं। हाँ तो इससे भी मिल जाएंगे, लेकिन करने कैसे हैं? गीता के अनुसार करने हैं। और ये होंगे जब जिंदगी का लक्ष्य बनेगा। बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। आप टिकट खिड़की पे जाएं, आजकल तो नहीं जाते, पहले जाते थे। रेलवे स्टेशन पे गए आप और टिकट विंडो पे पहुंच गए, लाइन में लग के नंबर आ गया आपका, और आपने पूछा, टिकट वाले ने पूछा आपसे अंदर से, भाई साहब कहाँ का टिकट दूँ? टिकट या जोबनेर चले जाएं, या सीकर चले जाएं, या ऐसा करें अजमेर ही चले जाएं, अजमेर बढ़िया है। मान लो आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो टिकट वाला क्या करेगा? वो कहेगा ये हट, बगल में पीछे वाले का नंबर है, तो पता ही नहीं है तेरे को कहाँ जाना है, तो हट यहाँ से। तो अब हम जो है बढ़िया परिवार सजा दिया, धन कमा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं जीवन में जो करने चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि भाई साहब कहाँ जाना है। जिस दिन पता लग जाए कि यार ये जीवन किसके लिए मिला है, अब जीना है, ये है व्यवसाय आत्म का, बुद्धि। जैसे अर्जुन का देखो, यहाँ पे एक सीन है। अर्जुन जब गुरुकुल में थे तो द्रोणाचार्य जी ने उनकी परीक्षा ली, सारे शिष्यों की ली ना। पेड़ पे क्या लटका दी? चिड़िया। और टारगेट क्या था कि अपने तीर से किसकी चिड़िया की, और सबको बुलाया, युधिष्ठिर आजा, अश्वत्थामा आजा, दुर्योधन आजा, सबको बुलाया। 105 लोग पढ़ते थे, तो सबसे पूछते, सब तीर लेके तैयार है, अभी करें ठेक। तो सबसे पूछते द्रोणाचार्य जी, क्या दिख रहा है? महाराज आपके चरण दिख रहे हैं, आप तो गुरुदेव हो, महान हो। अच्छा तो ऐसा कर, चला जा, जा बेटा बैठ जा, बाद में चलाना। कोई आता, क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। अच्छा पेड़ दिख रहा है, हाँ पीपल का पेड़, बैठ, तू ही बैठ जा बेटा। ऐसे सबको बैठाते गए। अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा ला, क्या दिख रहा है अर्जुन? गुरुदेव मुझे चिड़िया दिख रही है, जो जिसको टारगेट है। और रुको गुरुदेव, चिड़िया नहीं, अब मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। कि चला बात, जिसको मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म का लक्ष्य जिसको दिख गया, बस उसका हर काम कर्मयोग हो जाएगा, हर काम। लेकिन लक्ष्य नहीं बनाया, परवाही नहीं है, आराम से भोग मजे में मौज रहे, उससे कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग की पहली शर्त, हम अपने जीवन का लक्ष्य पहचानें, और जीवन का लक्ष्य पहले से बना हुआ है। आनंद की प्राप्ति, जन्म मृत्यु से प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, गोलोक की प्राप्ति, 50 तरीके से उसके हम कह सकते हैं। समस्त दुखों से मुक्ति, तनावों से मुक्ति, है ना, उसके 50 तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन वही है जीवन का लक्ष्य। ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए नहीं मिला है, ना 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 ना, ये बाई प्रोडक्ट है सब।
ये है लक्ष्य जीवन का। ये जिस दिन पहचान लिया उस दिन कर्म में धार आ जाएगी। तो भगवान कर्म सिद्धांत बताते हैं कि अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर। 4 बातें बताई। पहली बात भगवान बोल रहे हैं, भाई कृष्ण बोल रहे हैं, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार। कौन बोल रहे हैं? भगवान। तो भगवान यदि कह रहे हैं कि फल में अधिकार नहीं है तो हमको मान लेना चाहिए या जिद करनी चाहिए? मान लेना चाहिए तो फायदे में रहेंगे। गंगा मैया को गंगा मैया मान लिया आपने और स्नान कर लिया तो फायदा हो गया, और आपने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता गंगा मैया, क्या पता कहाँ से निकल रही है, क्या है, फालतू की बात है, नदी नाला है तो फालतू का। आपको स्नान का फायदा मिलेगा? उतना नहीं मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं तेरा कर्म करने में तो अधिकार है, किसका? मनुष्य का, बाकी योनियों का नहीं है ना। लेकिन फल में तेरा अधिकार नहीं है, तो फल मिलेगा नहीं क्या महाराज? नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा लेकिन तेरा अधिकार नहीं है। वो डिसीजन मैं लूँगा, वो डिपार्टमेंट मेरे पास है। अब बताओ, जिसका डिपार्टमेंट भगवान के पास है उसकी टेंशन हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब हमारे पत्नी या माँ या कोई भी एडमिट है, ऑपरेशन होना है ना, और हमारे चाचा जी डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया, वही ऑपरेशन कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता और हम यहाँ पे लग रहे हैं, यार भाई साहब ऐसा है, अंदर टाँके ढंग से लगे नहीं तो, है ना। और वो औजार ने कई बार कहते हैं औजार भूल जाते हैं, फिर औजार भूल जाएं तो, और मतलब 50 तरह की बीमारी हम पाल रहे हैं बैठे बैठे बाहर। अरे तो तेरा क्या लेना देना है भाई? डॉक्टर कर रहा है ना ऑपरेशन, तेरे को आता है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता। यदि हम फल की चिंता करेंगे, बहुत प्यारी बात है, तो हमारे कर्म करने की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे तू फल की चिंता, अधिकार नहीं है तेरा। और अब तू जो कर्म करे वो फल के हिसाब से मत करना। किसके हिसाब से करना? कि ये मेरी ड्यूटी है, ऐसे कर्म करना है हमको। मैं ऑफिस में गया तो मेरी ड्यूटी है भाई, बढ़िया से फाइलों का डिस्पोजल करूं, अच्छा काम करूं, पैसे नहीं लूं, भ्रष्टाचार नहीं करूं। हाँ, सीधी सी बात है, इसमें क्या बात है? आवाज़ कोई ऊपर डेक वेक बजा रहा है या कहीं, या नीचे बजा रहे हैं मंदिर में कहीं? नहीं, कोई डेक की आवाज़ आ रही है, ज़रा देख लेना, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूं, जो सैलरी मिलेगी वो तो मिलेगी, है ना, वो तो उसकी चिंता मुझे नहीं करनी है। तो भगवान कह रहे हैं तेरे को ये कर्म योग हो जाएगा। हम क्या करते हैं? फल की इच्छा के कारण कर्म में लगते हैं। शुरुआत में तो हम लगें, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, मेरे को कौन सा पसंद है वो तो मैं डिसीजन ले लूँ एक बार। लेकिन अब मैं पीएमटी करते हुए, आईआईटी की तैयारी करते हुए रात और दिन मर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे तो तेरा तो वैसे ही नहीं होगा बेटा, तू तो गया काम से। बहुत रास्ते हैं, नहीं होगा तो कोई लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी। हज़ारों लाखों एग्जाम मिले, जिनका नहीं हुआ तो और आगे गए, तू भी आगे चला जाएगा। लेकिन जरा धैर्य रख, रोजना मत और रोजने का, तू काम पे फोकस कर अपने को। ये भगवान ने कर्म सिद्धांत बताया। अब हमको कर्म करने में बाधा कौन पहुंचाता है? भगवान कहते हैं हम कर्मयोग का आचरण क्यों नहीं कर पाते। ये तो बहुत जोरदार बात है कि हम रोटी बनाएं, घर का काम करें, ऑफिस का काम करें और बदले में सैलरी मिल रही है, मौज हो रही है, और कर्मयोग भी हो रहा है। आम के आम और गुठलियों के, बोलो क्या बढ़िया बात बता रहे भगवान। ऐसा कोई जयपुर में है क्या दुकानदार? आम खरीद के लाओ, हापुस 400 रुपये किलो, 2 किलो आम लाओ, और वो कहे भाई साहब गुठली जो निकले ना उनको फिर ले आना आप, हम फिर आम दे देंगे आप, और फिर गुठली निकले फिर ले आना, फिर दे देंगे। बोलो कैसा बढ़िया सौदा है। अरे जची कि नहीं जची? आपको तो खुशी नहीं हो रही है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे ये ऐसा ही सौदा है, ये आम के आम, और ये कर्मयोग को यही नाम दिया है स्वामी जी ने। हम काम करेंगे घर का, समाज का, परिवार का, ऑफिस का, और कर्मयोग हो जाएगा यदि हम इसको समझें ठीक से। तो हमें जो अड़चन आती है कर्मयोग में, वो आती है हमारे कामना, सुखों की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, विषयों का चिंतन। अब उसका इलाज बता रहे भगवान। हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं प्राय हम वैसे ही हो जाते हैं।
इसलिए आज से अपने संग को चेक करो। आपके आसपास फालतू टाइम में, सुबह में, शाम में कैसे लोग हैं आपके सामने, क्या बात करते हैं, वो उनकी रुचि किस में है? निंदा रस में है, भोगों में है, गीता में है, रामायण में है, राजनीति में है, अर्थ किस में है? क्या कबाड़ा करते हैं वो 24 घंटे बैठ के आपके पास? वैसा कि वैसा ही कबाड़ा आपका होने वाला है, आज नहीं तो कल। तो अपने संग को बदलो। संग बदल दिया तो जीने का ढंग बदल जाएगा। आज से ही बदलो। द्वेष मत करो। कोई निंदा करता है, कोई बुरी बात करता है तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, द्वेष करने की भी जरूरत नहीं है, उसकी राजी। हमें उसका संग नहीं करना, ठीक है? हमें संग किनका करना है? जो भगवान की बात करें, जो गीता की बात करें, जो रामायण की बात करें, जो माला की बात करें, जो भजन की बात करें, हैं? उनका संग करना है। बस इसी से काम हो जाएगा भाई। ये 2 श्लोकों का मतलब यही है। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया बड़ा जोरदार, मैं वही उदाहरण ले रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा 10 पतिव्रताओं के बीच में एक दुष्चरित्रा बैठने लग जाए, देर सवेर वो पतिव्रत धर्म की तरफ बढ़ जाएगी, देर सवेर उनको देख के, क्योंकि उनका तो अटल विश्वास है। और यदि 10 दुष्चरित्राओं के बीच में एक पतिव्रता बैठ जाए तो देर सवेर हो जाएगा काम उसका। ये भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, हिंदी पढ़ रहे हैं। विषयों का यदि हम चिंतन कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? विषयों को भोग नहीं रहे हैं। जैसे अभी तिलक छापे लगा के बैठे हैं, लेकिन हम जो है किसी रूप का पान कर रहे हैं, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है। लोग तो पूजा कर रहे हैं बढ़िया, लेकिन अंदर हमारे जो है चल रहा है गड़बड़ सड़बड़, है ना? तो हमारा पतन हो जाएगा लास्ट में। किससे स्टार्ट? कहाँ से हुआ? सिर्फ चिंतन से हुआ है। चिंतन से भोग कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी को खीर ज़्यादा प्रिय है, तो यहाँ सेमिनार में बैठे बैठे भी 2-4 कटोरी तो यहाँ भी सल्टा रहा है वो, यार खीर बहुत बढ़िया थी भाई साहब। तो ये क्या हो रहा है? चिंतन हो रहा है विषयों का। तो क्या कह रहे हैं भगवान? विषयों का चिंतन करने वाले से क्या हो जाती है? विषयों में चिंतन से लगता है कि यार अब इसको आसक्ति से क्या हो जाएगी? कामना। कामना मतलब अरे यार ये तो चाहिए मेरे को, चाहे कुछ पिटाई होगी भाई साहब, अरे हो जाएगी यार पिटाई, देखी जाएगी होगी कि नहीं होगी, चाहिए ये तो मेरे गड़बड़ करनी है। अच्छा, और कामना में मान लो किसी ने बाधा पहुंचाया तो क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो कह रहे हैं भगवान, क्रोध से क्या हो जाता है? मूढ़ता आ जाती है, पता ही नहीं चलता है क्या करना है, सम्मोह हो जाता है। सम्मोह से हमको ये पता नहीं चलता है कि हम कौन हैं। आपको पता है ऐसे बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग घटिया से घटिया कर्म कर बैठते हैं। क्यों? सम्मोह के कारण। उनको ये होश ही नहीं रहता कामना में, चिंतन में, कि आखिर यार क्या कहेगा समाज, क्या होगा हमारा, हम कौन है, कितने लोग हमको देख रहे हैं, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। होश ही नहीं है उसको। स्मृति हो जाती है नष्ट, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट होने से उसका हो जाता है सत्यानाश। बोलो, कहाँ से दुकान चालू हुई? विषयों के। इसलिए गीता की बात सुनिए अब आप, बड़ी जबरदस्त बात, 3रे अध्याय में फिर आएगी, अभी भी बता देता हूँ। विषय चिंतन से बेहतर है विषय का भोग करना, लेकिन विषय चिंतन नहीं करना है। विषय चिंतन की मन में आए तो बड़े बूढ़ों के पास बैठ जाओ, गीता के पास बैठ जाओ, मंदिर चले जाओ, चिल्लाने लग जाओ बुरी तरह से, कुछ चेंज कर दो, माइंड को चेंज कर दो यदि मन में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रही है तो। लेकिन चिंतन नहीं करना है, क्योंकि चिंतन यदि किया तो ये हमारा आज नहीं तो कल सत्यानाश कराएगा। विषय भोग करेंगे, कर लो, खीर पी लो, 2 कटोरी पीनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आपने 6 खींच ली कोई बात नहीं, 8 खींच लो, उसके बाद आपको अपने आप इच्छा कम हो जाएगी। लेकिन विषय चिंतन से विषयों की इच्छा कम नहीं होती है, बढ़ती है। इसलिए विषय चिंतन विषय भोग से भी ज़्यादा हानिकारक है, ये भगवान ने बताया। और अब भगवान बता रहे हैं हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। अरे अर्जुन, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य यानी लक्ष्य पहचान गया, वो दिन में भी जग रहा है और रात में भी जग रहा है, वो जगा ही हुआ है। लेकिन जिसने लक्ष्य नहीं पहचाना, वो दिन में दौड़ते भागते भी सो रहा है और रात में तो वो सो ही रहा है।
क्या मतलब है इस श्लोक का? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि की बात हो रही है। मुनि यानी जो मननशील है, जो अपने विवेक को सदुपयोग कर रहा है, जिसकी चेतना जग गई गीता से, सत्संग से, दुख से, कैसे भी चेत हो गया थोड़ा सा लाइफ में, 60 साल में हुआ, 70 में हुआ, 20 साल में हुआ चेत हो गया, तो मुनि। मुनि मतलब जो सोच रहा है खुद के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में। क्या कह रहे हैं भगवान? अरे अर्जुन, जो प्राणी है ना, जो किस में लगे हुए हैं? भोग विलास में लगे हुए हैं। रात और दिन, आहार निद्रा, भय और मैथुन, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाएंगे समाज में, ये करेंगे वो करेंगे। उसको भगवान ने कहा मुनि की दृष्टि में वो क्या है? रात है, रात है। आपने साहब, हमने तो साहब पूरे देश में पद्मश्री ले ली। हाँ ले ली होगी भैया, 1 लाख लोग हमारा फॉलोअर है साहब व्हाट्सएप पे, फेसबुक। हाँ तो होंगे भैया, कुछ नहीं है। मान लो आप ये बात, गीता में पता चल जाएगा। यदि जीवन के लक्ष्य के बारे में चिंतन नहीं है, भगवान की तरफ चलने का विचार नहीं है, तो बड़े से बड़ा शुभ कर्म, परोपकार, बड़ी से बड़े उपलब्धि संसार की पतन करेगी, करेगी, करेगी। हालांकि हमारे कम जचेगी ये बात, लेकिन सत्य है ये बात। तो जो हम इनमें घूम रहे, भौतिक संग्रह में, लोभ में, इनमें ही, संसार में जो घूम रहे हैं, पूरी तरह संसार को बनाने में जो लगे हुए हैं, वो रात है। किसकी दृष्टि में? मुनि की दृष्टि में। और मुनि की दृष्टि में जो दिन है, दिन क्या है? भगवान में लगना, अपने बारे में जानना, सत्संग करना, चर्चा करना, भगवान का काम करना, गीता प्रचार करना। ये क्या है भाई? ये उनकी दृष्टि में क्या है? मुनि की दृष्टि में तो दिन है, और दुनिया वालों की दृष्टि में क्या है? रात है। वो कह रहे हैं फालतू ही है यार, ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इसमें, बिल्कुल बेकार है, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो भैया, है ना। पैसा और दे रहे हो, बिल्कुल बावड़े हो रहे हो कैसे यार। गीता भी सुन रहे हो और पैसा और दे रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो तुम यार, क्या जरूरत है? लेकिन जिसका विवेक जागृत हो गया उसको समझ। अब एक अंतिम बात इस सेशन की, बस उसके बाद टी ब्रेक करेंगे। जो भगवान का काम करेगा उसका संसार भी बनेगा। बड़े मजे की बात है ये। और जो सिर्फ संसार का काम करेगा उसका संसार भी बिगड़ेगा और भगवान भी बिगड़ेगा, लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। और ऊंची बात, संसार को हम कितना भी कोशिश कर लें बनाने की, संसार तो अंत पंत बिगड़ेगा ही। जो काम हम संसार में कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, वो काम हमसे बेहतर कोई भी कर लेगा, मान लो मान लो मान लो। लेकिन जो काम हमको हमारे लिए करना है, मनुष्य जन्म के लिए, वो काम हमारे अलावा हमारे लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। 1 सेकंड नहीं खरीद सकते हम 1 करोड़ रुपए देके। हेलो, 1 सेकंड। अच्छा बताओ, आपका मकान बनाना है और मान लो गीता पढ़ने के कारण वो मकान डिले हो गया और आप जो है हरे कृष्णा हरे रामा हो गए, तो मकान बनेगा थोड़ी? अब बन जाएगा? अच्छा चलो आप अपने दिमाग से बताओ, संसार का ऐसा काम जो हम नहीं रहे हैं तो नहीं होगा। बच्चों के शादी ब्याह से कोई भी काम जो जच रही है आपके, क्या भाई साहब ये काम तो भाई साहब मैं ही कर सकता हूँ, मैं चला गया फिर नहीं होगा। अरे आप जाओ तो सही, आपके जाते ही और बढ़िया होगा। आप पधारो तो सही। सबसे बड़ी बाधा है ना, आप ये फूफा जी आप ही बने हुए शादी में, ये फूफा जी हटे तो ये बढ़िया काम हो जाए। सब हटो तो सही जरा। हमको बड़ी गलत फहमी रहती है, भाई साहब ये संस्था जो चला रहे हैं ना, हम 40 साल से हम इसके पदाधिकारी, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बिना भाई साहब ये संस्था चलेगी नहीं, इसलिए हम लगे हुए हैं रात। अरे तू हट यहाँ से, एक से एक बढ़िया व्यक्ति मौजूद है स्किल वाला। ये छोड़ गलत फहमी भाई, और जो काम करने आया वो काम कर, असली काम कर भाई, असली काम। तो नकली भी हो जाएगा, है ना, और नकली करेगा तो असली तो होगा ही नहीं। हरे कृष्णा।
अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो हम कर लें, और नहीं तो हम टी ब्रेक करेंगे 15 मिनट का।